बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं कश्मीर क्राउन। मैं हूं बिलाल हकीम शाहबादी। बात डोरू की तामीर तरक्की के हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ हैं डीडीसी मेंबर बेरीनाग पीर शहबाज साहब। शहबाज साहब, आपका खैर मकदम है कश्मीर क्राउन में। बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले हम तामीर तरक्की के हवाले से डोरू शहबाज बाला की करेंगे। तो इलेक्शन जीतने के बाद कौन कौन से ऐसे डेवलपमेंटल वर्क्स हुए शाहबाद बाला में और किन किन सेक्टर में ज़्यादा पैसा सरफ हुआ, इसके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, हमने इलेक्शन जो था, हमने इलेक्शन लड़ा था मैनिफेस्टो के ऊपर, एक रोड मैप के ऊपर हमने इलेक्शन अपना चुनाव लड़ा था। हमने लोगों से बात की थी कि हम चुनाव लड़ते हैं, जब हम जीत के आएंगे तो ये काम करेंगे। जैसे मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूँ, आप भी इसी इलाके से हो, इस इलाके से वाकिफ़ हो, टॉप टू बॉटम जानते हो। आपने देखा होगा वेरीनाग को कपरन आज तक 70 साल में किसी ने नहीं जोड़ा। रोड अगर देखें पेंडिंग था, बुरा हालात था रोड का। तो मैंने दौड़ धूप की। एलजी साहब का मैं शुक्रगुजार हूँ, मनोज सिन्हा साहब का, कि जिसने मेरे बात के ऊपर गौर किया और आज हमने पर साल में ही कपरन को वेरीनाग के साथ मिला दिया। जिसको 1.5 घंटा सफ़र करने में लगता था, आज अगर आप वेरीनाग से कपरन जाओगे और 15 से 20 मिनट में आप कपरन पहुंचोगे। पहला काम हमने ये किया। दूसरा काम अगर हमने देखें तो इस इलाके में, पूरे इलाके में शाहबाद बाला में अगर आप देखोगे तो एक रिसीविंग स्टेशन हुआ करता था। 6.3 MVA का रिसीविंग स्टेशन पावर डिपार्टमेंट का वो नौगाम में था। वो भी मरहूम गुलाम हसन भट्ट के वक्त का था, यह आपको याद होना चाहिए। तो उसके बाद जब था जनाब, जैसे ही मौसम सरमा आता था, सर्दी आती थी, तो बिजली गायब। जब हम बिजली डिपार्टमेंट वालों को पकड़ते हैं कि जनाब मसला क्या है, जब डोरू में बिजली है, अनंतनाग में बिजली है, कोकरनाग में बिजली है, तो हमारे शाहबाद बाला में क्यों नहीं? उनका एक ही जवाब होता था जनाब, वहाँ से कहते थे यहाँ पे एक ही रिसीविंग स्टेशन है, पूरे इलाके को फीड करता है, ये ओवरलोड हो जाता है और इसलिए हम बिजली नहीं दे पाते हैं। तो मैंने जीतने के बाद मनोज सिन्हा साहब से जोली फैला के कहा कि मुझे इलाके में एक रिसीविंग स्टेशन चाहिए। और जिसकी मिसाल मैं आपको दूँ, कमर दुधवगन में इस टाइम बड़ी तेज़ी से काम चल रहा है। 6.3 MVA का एक और बड़ा प्रोजेक्ट हमने इस इलाके में लाया और उसका काम भी इस टाइम चलता है। कम से कम 20 से 25% काम कंप्लीट हो गया। और इसी इलाके का एक कॉन्ट्रैक्टर है, बहुत अच्छा मेहनत वाला, फारूक हाजी नाम से, शायद जमलगाम से हैं वो, तो वो उस पर काम कर रहे हैं। तो वो हमने काम करके दे दिया। उसके साथ साथ जितना मैंने, अगर डीडीसी ग्रांट में आप देखोगे तो पर साल में मैंने 23 ट्रांसफार्मर इंस्टॉल किए। एक दिन आप निकालिए, मेरे साथ आइए, मैं दिखाता हूँ आपको कि अपने इलाके में जहाँ 63 kV का था वहाँ 100 लगाया, जहाँ 100 था वहाँ 250 लगाया, जहाँ कुछ था ही नहीं तो वहाँ पे भी हमने वो किया। और उसके साथ साथ हमारे और भी प्रपोजल में जो हमने लोगों से कहा है, वादा किया है, देखिए उसमें एक रुकावट और आई। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, जब डीडीसी चुनाव हुआ जनाब, इन्होंने बड़ा बिगुल बजाया कि डीडीसी के पास एक प्रोटोकॉल रहेगा, डीडीसी के पास एक CDF फंड रहेगा 7 करोड़ 5 करोड़, डीडीसी का एक MLA का प्रोटोकॉल रहेगा। जनाब ये झूठ था। जब भारतीय जनता पार्टी ने ये चीज़ें कही और बाद में लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं दिया, उनके कैंडिडेट जीत के नहीं आए, और हम जो लोग इंडिपेंडेंट जीत के आए थे या वैली से कुछ लोग जीत के आए थे, सबके पावर सीज कर दिया। अगर मैं आज के दिन में बोलूं, एज ए डीडीसी कम एक आम सिटीज़न के तौर पे मैं हर दरवाजे को खटखटाता हूं तो शाहबाद बाला की डिमांड को लेके जाता हूं, एक आम आदमी की तरह, ना कि डीडीसी बन के, क्योंकि डीडीसी के पास इन्होंने कुछ नहीं रखा है। अगर आज की बात हम करें, 70 लाख देते हैं एक साल का। आप मुझे देखिए कि अगर एक हल्के की रिक्वायरमेंट हम देखेंगे, वो भी 80 लाख पार कर जाती है। तो फिर इतने बड़े इलाके को 70 लाख हम कहाँ देंगे? ना हमारे पास CDF रखा, ना वो MLA का प्रोटोकॉल रहा, ना कोई कुछ रहा। ये सिर्फ ढोंग था, ये झूठ वाली सियासत थी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। तो मेरा यही कहना है कुल मिला के आपको कि शहबाज पीर ने ओहदे के बगैर इस शाहबाद बाला की नुमाइंदगी की है, जहाँ जहाँ उसको चला है। इसके बाद भी शहबाज पीर इस शाहबाद बाला का बेटा है, यहाँ का खून है। जहाँ भी मुझे चलेगा अपने अवाम की खिदमत करूँगा, अपने अवाम की डिमांड को लेकर आगे चलूँगा। लोगों के कुछ सवाल थे कि इलेक्शन मैनिफेस्टो जो था आपका, कुछ शिकायत भी है कि कपरन जो अपर रीचेस है, कपरन में बैंक ब्रांच का इनकाद हो, फायर सर्विस चौगुन में हो। अब मैं शॉर्ट में आपको सारे क्वेश्चंस आपके सामने रख रहा हूँ, फिर आप तफसील से जवाब दीजिएगा। बटपुरा ब्रिज खाड़ार अभी कंप्लीट नहीं हुआ जी। कुटबल टंकी बटगुंड, उसमें डायरेक्टली नाले संदरन से पानी आता है और गदला पानी आता है। जब मौसम ख़राब हो जाता है तो लोग वो पानी पी के बहुत सारे लोग बीमार भी पड़ गए। तो उसका क्या हल? तो वहाँ कोई फिल्ट्रेशन का कोई इंतज़ाम नहीं। अगर कोई फिल्ट्रेशन चल रहा है पांजू जो ब्रिज है वहाँ पे, तो उसका काम बिल्कुल सुस्त रफ्तारी से चल रहा है। पहले सबसे बड़ा
और सबसे महत्वपूर्ण सवाल एक है जो 30,000 लोगों के साथ कनेक्टेड है, वो है बैंक ब्रांच का। और इस बैंक ब्रांच को पिछले कई सालों से हम खींच रहे हैं कि जनाब बैंक दे दो, बैंक दे दो, बैंक दे दो, तो आज तक टिल डेट तक वो नहीं हुआ है। लेकिन मैं एक बार आपके चैनल के माध्यम से फिर शुक्रगुजार हूँ एलजी साहब का, मनोज सिन्हा साहब का, और एमडी जो हैं बलदेव प्रकाश जी उनका, और मेरे कोई और भी दोस्त हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट उसमें इन्वॉल्व, उनका भी। वो ब्रांच हमने सेंक्शन करवा दिया कपरन के लिए। एक बिल्डिंग में काम चल रहा है इस टाइम, टिल डेट की अगर मैं बात करूं, कल परसों आप चक्कर लगाइए, कपरन में काम चल रहा है। और आने वाले 1 से 1.5 हफ्ते में इनाग्रेशन हो रही है उस बैंक की। ये खुशखबरी मैं आपके ही चैनल के माध्यम से देना चाहता हूं सारे लोगों को कि अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है और इन बुज़ुर्गों की दुआ रही है साथ में कि इस बैंक ब्रांच को हमेशा सियासतदानों ने वो वोट बैंक बना के रखा। एक पार्टी आती तो बैंक लाती, दूसरी पार्टी आती तो स्टे करती कि इस पार्टी को क्रेडिट नहीं होना चाहिए। आपको अगर मैं तफसीलन बोलूं कि जनाब 1 साल हो गया मुझे यहाँ से दिल्ली के चक्कर लगाते, यहाँ से जम्मू के चक्कर लगाते, यहाँ से मैंने कंप्लीट किया, यहाँ से कोई अड़चन, वहाँ से कंप्लीट किया, वहाँ से कोई अड़चन। ये पॉलिटिशियन जितने भी हैं, जो साहब के एमएलए रहे हैं, जो साहब के मिनिस्टर रहे हैं, वो नहीं चाहते हैं कि इस अपर बेल्ट में कोई बैंक ब्रांच हो। उन्होंने बहुत मुझे सताया आज तक, लेकिन अल्लाह ताला का साथ रहा, उसमें मैं कामयाब हुआ। और आने वाले, मैं कह रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से ऑन रिकॉर्ड रखना, आने वाले 1 से 1.5 हफ्ते में हम इनाग्रेशन करने जा रहे हैं। उस दिन आपको भी दावत देंगे, आप भी देखोगे उसको वो करने जा रहे हैं। दूसरी बात, ये जो फायर एंड इमरजेंसी का स्टेशन जो था, ये चौगुंड में नहीं है। ये पहले मैं क्लियर करना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से। ये अप्रूव हो चुका है कमर के लिए। कमर इस इलाके का सेंटर पॉइंट है। अगर हम तो इसका सेंटर प्लेस जो बनता है इस इलाके का, वो बनता है कमर शाहबाद। कमर शाहबाद के लिए वो अप्रूव हो गया है, वहाँ पे लैंड भी आइडेंटिफाई हो गई है। और आने वाले महीनों में, दिनों में नहीं कहूँगा, महीनों में फायर एंड सर्विस की गाड़ी वहाँ पे 24/7 वहाँ पे अवेलेबल रहेगी। और जो भी आग की वारदातें होंगी तो उसमें हम काबू पा सकेंगे। उसके साथ साथ जहाँ तक आपने कुटबल का सवाल किया, तो मैं अभी यहाँ बैठे हैं ये साहब के ऑफिस के सामने, मैं आपको देखूँ कि ये वहाँ के इलाके के कुछ बुजुर्ग भी मेरे साथ आए हैं। वो हमने JJM में प्रोजेक्ट दिया है और अप्रूव भी हो के आया है। और इंशाल्लाह उस पर जल्दी टेंडरिंग प्रोसेस कंप्लीट हो गया है हमारा, तो इंशाल्लाह विदिन मंथ उसमें टेंडरिंग प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, उसको भी हम दे देंगे, वो भी हम करने जा रहे हैं इंशाल्लाह। जी जी जी। तो एक और इल्ज़ाम है आप पे कि उनकी तरफ से फ़ोन आप कम ही उठाते हैं। देखिए उसमें मसला ये भी है, जी 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 बताइए। उसमें मसला ये भी है कि ये हकीकत होगा किसी ने फ़ोन किया होगा, मैंने रिसीव नहीं किया होगा। तो आपको पता है कि बिज़ी शेड्यूल भी रहता है, कभी किसी ऑफिस में, कभी किसी ऑफिस में। लेकिन जहाँ तक मुझसे भी हो पाता है, जो फ़ोन दिन को ना अटेंड हो तो वो शाम को 9 बजे के बाद अपने बेडरूम में बैठ के उनको एक एक कॉल वापस में करता हो। लेकिन फिर भी अगर कहीं ना कहीं रहा होगा, किसी का शिकवा रहा होगा, उसके लिए मैं माजरत खाऊँ आपके चैनल के माध्यम से। मैं बिजली डिपार्टमेंट गया था कि बिजली का बिल जो ज़्यादा आया है, तो उन्होंने दरजवाब कहा कि जो ST लोग हैं उन पे नहीं ये इंक्रीमेंट हुआ है, मतलब उनको वही 100 कुछ रुपया है। कि इसमें किस हद तक सदाकत है? देखिए ये सरासर झूठ है। बिजली निज़ाम में हर एक डिपार्टमेंट का शुक्रगुजार हूँ, हर एक डिपार्टमेंट का, मगर बस सिवाय PDD। ये PDD डिपार्टमेंट वालों ने इतना इस लोगों को, गरीब आवाम को तंग करके रखा है। ये तंगी, ये दुश्वारी, ये सितमजरी इसी इलाके में आपको देखने को मिलेगी। और इस डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग में जाके आप वैलीपुरी में जाओ, कहीं पे नहीं होगी। AEE साहब हमारे फयाज साहब हैं, JE साहब इस इलाके में सरताज साहब हैं। लोगों के साथ उनका तालमेल अगर हम देखें, सरताज साहब तो अगर उसको कोई फ़ोन करता है जनाब मेरे इलाके में ये प्रॉब्लम होगी, वो तो गाली गलोच पे आ जाता है। दूसरी बात देखिए आप कहाँ ये काम कर रहे हैं, ये झूठे किस्म के लोग हैं। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ और रिटर्न के साथ, एविडेंस के साथ। मनोज सिन्हा जी ने एक ऑर्डर किया था कि अगर कहीं पे ट्रांसफार्मर ख़राब होता है 2 सेक्टर में, एक तो हमारा टाउन एरिया है, दूसरा हमारा रूरल एरिया है। टाउन एरिया में ट्रांसफार्मर ख़राब जब होगा 12 घंटों के अंदर उसको रिपेयर करके इंस्टॉल वापस करना है। ये मनोज सिन्हा जी के ऑफिस से ऑर्डर निकला। उसी ऑफिस से उसी ऑर्डर में दूसरा लिखा है कि रूरल एरिया में 24 घंटों के अंदर अंदर ट्रांसफार्मर को उठाओ और दोबारा इंस्टॉल करो वहाँ पे। जनाब यहाँ पे आप दुधवगन जाओ, यहाँ पे आप सोहन जाओ, जहाँ ज़ियारत शरीफ है, एक बार जाना वहाँ पे, वहाँ के लोगों से बात करना, दुधवगन के लोगों से बात करना। 8-8 दिन ट्रांसफार्मर बेड के ऊपर ख़राब रहता है, वहाँ पे PDD का कोई मुलाजिम वहाँ नहीं जाता। इससे बड़ा जुल्म क्या होगा? जब 8 दिन नहीं जाता, फिर वहाँ से आते हैं 9वें दिन उसको लाते हैं वर्कशॉप, फिर उसमें 5 दिन खाते हैं नीचे ही, फिर वो 15 दिन के बाद इंस्टॉल होता है और महीने का फीस बराबर वसूल करते हैं।
जो फयाज साहब आपको बोल रहे हैं ना कि गुजरू में मैंने ये कर दिया वो कर दिया, वो उसको घर का नहीं है। वो अगर है तो वो सरकार का है। सेंट्रल सरकार ने एक स्कीम निकाली थी कि जितने भी हमारे ट्राइबल के, फिर मैं आपकी बात काटूंगा, वो कह रहे हैं कि गुजरों को नहीं चढ़ा है। उसी पे आ रहा हूँ, मैं उसी पे आ रहा हूँ। देखो गुजरों का क्या है, गुजरों को था 108 रुपया पर फैमिली को। और गुजर बकरवालों में क्या होता है जनाब कि ये लोग 6 महीने गांव में रहते हैं और 6 महीने मूव कर जाते हैं ऊपर जंगल एरिया में अपना माल मवेशी लेके, खासकर बकरवाल कैटेगरी की अगर मैं बात करूं। अगर बिजली की हम बात देखें, इनसे 12 महीने की फीस बराबर वसूली जाती है। और ये जो आज का आप बोल रहे हैं ना, ये आपके नहीं, हमने फिर 113 किया। वो शुक्रगुजार हूँ डॉक्टर पीयूष सिंगला डीसी अनंतनाग का। कुछ दिन पहले उनकी एक वर्कशॉप हुई थी वहाँ पे, एमडी साहब वहाँ पे थे। और उसके पास जब मैंने बिल ली, और उसी टाइम, ये आप डीसी साहब से कंफर्म कर सकते हो, उसी टाइम उसने पकड़ा एमडी को, कहा कि गुजर बकरवाल जो 6 ही महीने यहाँ रहते हैं और 12 महीने का फीस क्यों वसूल कर रहे हो आप उनसे? एक तो उनको आप 24 घंटे बिजली नहीं दे रहे हो, दूसरी बात देखिए, ये वहाँ पे कहानियाँ बोलते हैं आपस में। यहाँ पे जाओ, मुझे यहाँ कूट में जाओ, रेन में जाओ, पोंजू गुजर बस्ती में जाओ, जहाँ से मैं अभी आ रहा हूँ, 60 घर वहाँ पे ऐसे हैं जिनके घरों में अभी तक बिजली नहीं पहुँची। मोदी जी ऊपर से कहते हैं डिजिटल इंडिया है, देश विदेश में तकरीर में कहते हैं, तो लेकिन यहाँ देखो ना जनाब, यहाँ बकरवालों के पास अभी तक वो खंबा नहीं लगा है, अभी तक वो तार वहाँ नहीं पहुँची है। ईद के चांद की तरह वो लोग वेट कर रहे हैं कि हम बिजली का बल्ब देखें। आप दूसरी बात को देखिए, गुजर बकरवाल तालीमी लिहाज से पीछे रहे, उसका अगर देखें ना जिम्मेदार कौन है, उसका जिम्मेदार पीडीडी डिपार्टमेंट है। जब गुजर बकरवालों के घरों में बिजली नहीं रात को होती, तो गुजर बकरवालों के लड़के कहाँ पढ़ेंगे, कहाँ वो केस अफसर बनेंगे, कहाँ वो आईएएस बनेंगे, कहाँ वो बड़ी बड़ी डिग्रियां करेंगे, जब उनके पास रात को लाइट ही नहीं होती बेचारों के पास। नहीं है बिजली। दूसरी बात में ये जो फीस की अगर हम बात देखें, गुजर बकरवालों का सवाल नहीं है, पूरे कश्मीरियों का भी है। आप मेरे साथ आइए, नौगाम में आइए, 750 रुपया बिल है। कंबर में आइए, 750 बिल है। जहाँ पे 350 थी, वहाँ से डायरेक्ट 750 कर दिए। जहाँ पे 700 थी, वहाँ पे 1100 कर दी। लोड जो बड़ा है वो सिर्फ इसी सब डिवीज़न का बड़ा है। बाकी डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग में, पूरे वैली कश्मीर में कहीं पे किसी AEE ने लोड नहीं बढ़ाया, बस सिवाय डोरू सब डिवीज़न ने। और दूसरी बात, यहाँ पे तब तक ये प्रॉब्लम रहेगी जब तक यहाँ पे आप देखिए 3 सरकारें बदल चुकी हैं। 14 में सरकार बनी, फिर वो सरकार चली, डिज़ालो हो गई, फिर LG साहब आए, फिर वो जब यूटी स्टेट ख़त्म हुआ, यूटी बनी, अब मनोज सिन्हा आए लेफ्टिनेंट गवर्नर। 3 सरकारों के बावजूद भी एक ही जेई, एक ही पोस्ट पे, एक ही एरिया में, एक ही इलाके में काम कर रहा है। तो जुल्म नहीं होगा तो और क्या होगा? आप मेरे साथ आइए, मैं कल आपको दिखाता हूँ, जहाँ 350 बिल वहाँ पे 700, जहाँ पे 700 वहाँ पे 1100। इसी से जुड़ा एक और सवाल है, ब्रन्नाड़ में बिजली कुछ दिन पहले तो लगी है, लेकिन कुछ ऊपर के अपर ब्रन्नाड़ वो 10 घर, वो बिजली डिपार्टमेंट में मैंने पता किया, वो कह रहे हैं कि वो प्लान नहीं है, वो पिछला प्लान था दीनदयाल उपाध्याय की तरफ से। तो अब जो 10 घर है वो बचे हैं, तो उनका वो अब अगरचे उन्होंने कहा कि यहाँ पे जो सब डिवीज़न में कि हमने रखा है लिस्ट, प्लान रखा है, लेकिन साथ में ये भी कह रहे हैं कि उनका या तो डीडीसी मेंबर की तरफ से फंड आना चाहिए या सरपंच की तरफ से फंड आना चाहिए, तभी इनको तुरंत ही बिजली मिलेगी, वरना वो 10 घर रह जाएंगे जिन्होंने अभी तक बिजली का बल्ब नहीं देखा है। अगर आधे गाँवों में बिजली चलेगी, जो पहली बार बिजली देख रहे, तो उन पर क्या गुजरेगी? देखिए, ये जनाब मैं आपको ही जज रखता हूँ। एक गांव की सर्वे होती है, पूरे गांव की, उस घर में कितने पोल लगने हैं, कितने किलोमीटर तार लगनी है, कितने ट्रांसफार्मर लगने हैं, ये एक ही बार DPR बनता है। ये देखो इनकी चोरी कहाँ से है जनाब। एक ही बरनाड़ है, एक ही गांव है, एक ही गांव में आधे गांव को बिजली दे दी, आधे 10 घर को नहीं दी, उसी का पार्ट है, एक साथ है, कोई पहाड़ी बीच में नहीं है। ये सैकड़ों लोग आपके पास बैठे हैं, इनको पूछ लीजिए, कोई पहाड़ी नहीं है, कुछ नहीं है, एक ही रकबा है। एक ही रकबा में जिस टाइम इन PDD वालों ने सर्वे की, तो ये क्या सोए थे वहाँ उस टाइम? उन 10 घरों को क्यों इन्होंने बाहर रखा? उसका जिम्मेदार कौन है? उसका जिम्मेदार अगर है, यहाँ का कंसर्न यही है, वो सरताज यही है और यही है। अब हम उनको भी महरूम नहीं रखेंगे बिजली से। जहाँ तक जितना मुझसे हुआ, चाहे मैंने डीसी साहब से कल भी ये की है, हम डिस्ट्रिक्ट कैपेक्स बजट से या कहीं से और से करके उनको हम देंगे बिजली। लेकिन फेलियर अगर हम देखें कुल मिला के जनाब, ये फेलियर रहा है डिपार्टमेंट का। और जिस टाइम जेई ने सर्वे किया, वो 10 घरों को क्यों रखा पीछे, ये जवाब आपने मुझसे सवाल किया। लेकिन जब दूसरी बार आप वहाँ पर जाओगे, जेई से पूछना कि एक ही गाँव में से 10 घर आपने क्यों निकाले, क्या उनकी कोई दुश्मनदारी थी उनके साथ? तो बाकी रहा उनको बिजली देने की बात जो है, शाबाश फिर यही है, कुछ भी करके कहीं से भी करके उनको बिजली पहुंचा के देंगे इंशाल्लाह। आपके सियासी कैरियर के बारे में बताएंगे। आपने
अपने सियासत का सफ़र कांग्रेस से शुरू किया था, तो फिर आपने कांग्रेस से किनारा कशी इख्तियार करके एक आज़ाद उम्मीदवार की तरह इलेक्शन लड़ा, आपने जीता, तो इसकी क्या वजूहत रही है? 2018 तक 19 तक हम कांग्रेस पार्टी के साथ रहे। तो जहाँ तक छोड़ने का ताल्लुक ये होता है जनाब कि ख़ानदानी राज। हमने कांग्रेस पार्टी को चलाया एक वर्कर के हैसियत से, एक वोटर की हैसियत से, एक हल्के प्रेसिडेंट, बूथ प्रेसिडेंट के हैसियत से। उसके बाद कांग्रेस पार्टी में मुझे ब्लॉक प्रेसिडेंट का ओहदा भी मिला। 2014 में मैं एज ए ब्लॉक प्रेसिडेंट बना शाहबाद बाला के ब्लॉक से। लेकिन जब छोटे मोटे इलेक्शन, ये डीडीसी एक छोटा इलेक्शन है, एक कोई बड़ी उतनी पोस्ट कोई एमएलए की या एमपी की नहीं है, तो जब वहाँ पे हमें अपना हक नहीं मिला, वहाँ पे भी ख़ानदानी राज। मीर साहब था, मीर साहब का बेटा, हालांकि अगर देखा जाए तो उसका इसमें पार्टी को आगे चलाने में कोई रोल ही नहीं रहा। एज ए वर्कर उसने काम नहीं किया, एज ए बूथ प्रेसिडेंट उसने काम नहीं किया, हल्के प्रेसिडेंट उसने काम नहीं किया। जब मीर साहब ने डिसाइड किया कि वो अपने ही बेटे को चुनाव लड़ाना चाहता है, तो उस सूरत में जब मैंने अपने लोगों से बात की, अपने वर्करों से बात की, तो उनका कहना ये था कि शाहबाज साहब, हम ख़ानदानी राज को आगे बढ़ाना नहीं चाहते हैं, क्योंकि हमने और पार्टियां छोड़ के भी हम आए इसी वजह से कि वहाँ पे भी ख़ानदानी राज था। अब यहाँ पे भी ख़ानदानी राज दिखने को मिलता है, तो आप यहाँ इसका पार्टी से निकलिए। अभी हम मशवरा ही कर रहे थे, तो मीर साहब ने जब मुझे पूछा कि शाहबाज आपको इलेक्शन नहीं लड़ना, मैंने बोला मीर साहब इसका फैसला आप नहीं करोगे, लोग करेंगे। जब मैंने लोगों से पूछा, उसने बोला कि नहीं, आपको लड़ना है एज ए इंडिपेंडेंट, और कांग्रेस पार्टी से उस टाइम उन्होंने मुझे निकाल दिया और मैं इंडिपेंडेंट निकला। और मैं इस टाइम भी आपके इस चैनल के माध्यम से अपने लोगों का शुक्रगुजार हूँ कि एज ए इंडिपेंडेंट उन्होंने मुझे जिताया और एक बहुत बड़े सियासतदान को यहाँ पे हार का सामना करना पड़ा। जी बिल्कुल, इलेक्शन का बिगुल बजने वाला है, ऐसे सुनने में आया है। तो आपका क्या लाहे अमल रहेगा आगे आपके सियासी कैरियर के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ? क्या आप आज़ाद उम्मीदवार के ही तौर लड़ोगे या किसी पार्टी को ज्वाइन करोगे? देखिए उसमें बात यह है कि मैंने डीडीसी चुनाव में कहा था कि पीर शहबाज कोई फैसला करने का हकदार नहीं है। आज भी मेरे लोग डिसाइड करेंगे, फैसला करेंगे कि हमें क्या करना है। अगर मेरे लोग कहेंगे कि मुझे पार्टी ज्वाइन करनी है, तो शाहबाज पीर तैयार है। अगर मेरे लोग कहेंगे कि हमें इंडिपेंडेंट लड़ना है, तो शाहबाज पीर तैयार है। कुल मिला के अगर मैं कहूँ आपको कि जो मेरी आवाम का फैसला होगा, माओं का, बहनों का, बुज़ुर्गों का, दोस्तों का, जो उनका फैसला होगा, शाहबाज पीर उसी रास्ते पर चलेगा। मैंने ये भी सुना है कि भारतीय जनता पार्टी जो है रोज़ करती है कि अपनी पार्टी में शामिल करने के लिए, क्या आपके पास ऐसा कोई ऑफ़र आया? देखिए, ऑफ़र की जहाँ तक ताल्लुक़ है जनाब, ऑफ़र हर तरीके से आते हैं, हर रास्ते से आते हैं, हर पार्टी से आते हैं। भारतीय जनता पार्टी भी ऑफ़र कर रही है, अपनी पार्टी भी ऑफ़र कर रही है। आपका क्या मौक़िफ़ है इस बारे? नहीं, मैं कभी सवाल, अगर मुझे ये भी कहें कि कल आपको हम कैबिनेट मिनिस्टर बनाएंगे तो आप ज्वाइन करो, शाहबाज पीर उसको ठुकराता है। जो मेरी आवाम, मैंने पहले भी कहा आपको, जो मेरी आवाम फैसला करेगी, जो आवाम का फैसला होगा, शाहबाज पीर उसी रास्ते पे चलेगा। शाहबाज पीर कोई ऑफ़र एक्सेप्ट नहीं करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, आपने सुने डीडीसी मेंबर पीर शहबाज साहब। मुझे उम्मीद है कि आपके तमाम सवालात जो आपके थे उनका जवाब आपको मिल गया होगा। हमें दीजिए इजाज़त, खुदा हाफिज़। Rakib Sir's Excellence Parepura Srinagar offers 3-year integrated classroom program for IAS, KAS specialized for college-going students of any stream. Dream big and prepare early. For counseling, visit Rakib Sir's Excellence Parepura Srinagar. For more info, call on 9469 888 333.